सच तो ये है कि भगवान या तो धन्ना जाट के होते हैं जिसके पास ज्ञान है ही नहीं, शुद्ध हृदय ही हृदय है, मस्तिष्क ही नहीं है, या फिर आचार्य शंकर के होते हैं जिनके मस्तिष्क में पूर्ण प्रकाश है, बोध है, बुद्धि से बोध की यात्रा तय कर चुके हैं। बीच के आदमी न तो प्रेम करना जानते हैं और न बोध पाना जानते हैं। तर्क है लेकिन सम्यक नहीं है, ज्ञान है लेकिन संपूर्ण नहीं है, हृदय है लेकिन निष्कलुष नहीं। संसार और परमात्मा एक जगह पर बसते नहीं हैं, वासना और उपासना एक स्थान पर ठहरते नहीं हैं। भरत के पास कई बातें रखी गई, कितनी बातें जनक ने कही। जनक ने कहा भाई भरत ही बन चले जाए लक्ष्मण की जगह। अगर राम ही भरत को प्रिय है तो भरत अयोध्या में रहे ही नहीं, लक्ष्मण रहे अयोध्या में और भरत लक्ष्मण की जगह वन में चले आए। वशिष्ठ ने कहा राम भी लक्ष्मण के साथ रहना चाहते हैं, बात वन की है, इसलिए भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाएं और राम लक्ष्मण अयोध्या में आ जाए। ये सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। राम अयोध्या के राजा बने, राम को उनका सिंहासन मिले, फिर तो 14 वर्ष की बात छोड़ो, मैं तो संपूर्ण जीवन ही वन में वास करूँगा। एक दिन भी नहीं कहूँगा कि मुझे अयोध्या आना है, मैं वन में संपूर्ण जीवन रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नियति प्रकृति में बड़ी विचित्रता है, यहाँ सब जीव को उसका अधिकार नैसर्गिक ही प्राप्त होता है, उसकी नियति उसका अधिकार प्राप्त कराती है। लगता है समाज के नियम है, ऐसा लगता है कि संसार के नियम है, लगता है कि ये घटनाएं संयोगवश घटित हो गई। कई बार हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, जन्म होता है हमारा, हमें लगता है कि ये हमारे माता पिता बन गए, हम उनके घर में पैदा हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई न कोई संस्कार और कर्म का मिलन होता है जब जीवात्मा अपने माता पिता का चयन करती है। जिस घर में आपका जन्म हुआ है, उस घर में आप पैदा हुए हैं, ये संयोग नहीं होता है, ये किसी न किसी संस्कार का या कर्म का परिणाम होता है। विवाह हुआ, लगता है कि संयोग था, मिले, परिचय बढ़ा और विवाह हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। श्री अरविंद अपनी पुस्तक लाइफ डिवाइन में कहते हैं देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस लाइफ, इस जीवन में कोई संयोग घटित नहीं होता, कोई भी संयोग नहीं होता है। लगता है आपको कैसा कि संयोग वश हुआ, प्रत्येक घटनाएं प्रकृति के द्वारा सुव्यवस्थित की जाती है। कार्य और कारण का संबंध होता है, कोई कारण होता है तो कोई कार्य घटित होता है, कोई कारण होता है तो घटना घटित होती है। प्रस्ताव बहुत आए, लेकिन एक घटना की कड़ी दूसरे घटना से जुड़ती है, श्रृंखलाएं बनी हुई है। ऐसा लगता है कि हम ये कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, श्रृंखलाएं ही टूट जाएंगी। अगर भरत और शत्रुघ्न वन में रहते, राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या में राज्य करते, तो रावण का क्या होता? रावण के कोप और आतंक का विनाश कैसे होता? अगर सीता लंका नहीं जाती तो रावण के पापों का घड़ा कैसे बढ़ता? किस विधि से? कितनी सारी कड़ियाँ जुड़ी थी, एक के बाद एक कड़ी जुड़ी थी। सबरी का उद्धार कैसे होता? महर्षि मतंग का वचन कैसे सत्य होता? बाली कैसे मारे जाते? खरदूषण त्रिसरा का क्या होता? सुग्रीव का क्या होता? सेतु बंधन कैसे होता? रामेश्वरम की स्थापना कैसे होती? सारी कड़ियाँ तो राम की वन यात्रा से जुड़ी थी। अगर भरत चले जाते वन में तो ये सब घटनाएं कैसे होती? नियति को ये मंजूर नहीं था। नारायण ने अवतार ही से लिया था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। इन सारे दुष्टों का विनाश कौन करता? भगवान श्री राम ने माता सीता से खरदूषण के वध के पहले कहा, करऊँ अग्निम वासा तब तक करऊँ निशाचर नासा। तुम तो अग्नि में निवास करो हे जनक सुता, तुम तो केवल अपनी छाया रखो बाहर, तब तक मैं जरा इन निशाचरों से निपट लेता हूँ। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन्ह, धरती को राक्षसों से रहित कर दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। ये घटनाएं कैसे घटित होती? प्रकृति प्रत्येक जीवात्मा का स्थान सुनिश्चित करती है, उसके कर्मों के अनुसार कर्म करते जाना चाहिए। भरत के कर्म अभी बाकी थे,
राम के कर्म भी अभी बाकी थे, उन कर्मों की खाई को अभी पाट करके ही राम और भरत का मिलन होना था। अभी भरत का तप पूर्ण नहीं हुआ था, मुमुक्षत्व के बाद भी तप शेष रहता है। बात ये हुई कि भरत पर ही निर्णय छोड़ दिया गया, आप क्या चाहते हो बताओ। लेकिन भक्त कभी भगवान के विपरीत नहीं जाता, भगवान भी कभी भक्त के विपरीत नहीं जाते। भक्त अहंकार शून्य होता है, उसे कोई परेशानी नहीं होती कि लोग क्या कहेंगे उसके बारे में। कृष्ण के प्रेम में मीरा कहती है कि लोक लाज खोई, लोग कहते हैं कि मीरा तो चरित्रहीन है, साधु संतों के साथ मारी मारी फिरती रहती है, लेकिन मीरा को कोई परेशानी नहीं है। चरित्रहीनता हो तब ना मीरा को परेशानी होगी। मीरा तो निर्दोष है, मीरा तो निष्कलुष है, मीरा तो ईश्वर प्रेम में डूबी हुई है। लोगों के कहने से क्या होता है? भक्त को परेशानी तब होती है जब उसके अंदर दुर्गुण हो। दुर्गुण भक्त की चेतना में विराजमान नहीं होते। भक्त को तो परेशानी होती है जब उसके अंदर कलंक के दाग हो। भक्त की चेतना तो निष्कलुष और निष्कलंक रहती है। लोग कहते रहे तो लोगों के कहने से क्या होता है? सूर्य उदय होने पर भी कोई कहे कि अंधकार है तो कहने दो, सूर्य तो उदय है ही।